और कैसे हो आप सारे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं नागालैंड और वहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और लास्ट ईयर वहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, और वहाँ का ये एडमिशन का सिस्टम एक्चुअली क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत रैंक्स बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि बेटा नागालैंड जो है एक स्पेशल स्टेट है। वहाँ पर क्या था कि मेडिकल कॉलेज स्टेट के पास अपना था नहीं। 2023 से पहले कोई कॉलेज उनके पास नहीं था। अभी लेटेस्ट उनके पास एक मेडिकल कॉलेज आया है जिसका नाम कोहिमा मेडिकल कॉलेज या नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च NIMSR हुआ है। उससे पहले नागालैंड के बच्चे कहाँ जाया करते थे? तो उससे पहले बेटा नागालैंड के बच्चे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल पूल जो सेंट्रल कोटा है उसके तहत एडमिशन्स लेते थे। मतलब ऑल इंडिया जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिंग है, UCMS है, तो बेटा उन सब के अंदर क्या होता था, VMMC है दिल्ली में, तो उनके अंदर नागालैंड के बच्चों का कुछ 1 या 2 सीट्स रिजर्व रहती थी, वहाँ वो बच्चे आते थे। या अपने नेबरिंग जगहों पर जैसे कि बेटा इम्फाल, ठीक है, और अगरतला, और बेटा असम, और बेटा शिलोंग, बेटा इस जगह जाकर वो एडमिशन लेते थे कि वहाँ पर भी कुछ कुछ सीटें नागालैंड के बच्चों के लिए रिजर्व रहा करती थी। ठीक है, अभी बताऊंगा कि कितनी रहा करती थी और अभी क्या हुआ। अब जब नागालैंड को अपना खुद का एक मेडिकल कॉलेज मिल गया तो अब वहाँ पर जो टोटल 100 सीट्स का मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 85% नागालैंड के बच्चों का और 15% ऑल इंडिया कोटा का है, जिसके तहत दूसरे स्टेट के बच्चे भी वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नागालैंड बच्चों से वो सीटें छीन ली गई जो पहले उन्हें मिला करती थी, अब वो भी इंक्लूडेड है। अब वही सारी सीटें मिलकर 152 सीटें होती हैं, 152 सीट्स टोटल हो जाती हैं। मतलब 85 सीट्स तो नागालैंड के बच्चों की 100 में से हो गई, 85 कोटा के हिसाब से। 10 सीटें हैं बेटा उनके पास रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, और बेटा अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 3 सीट है, और बेटा डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम वहाँ पर बेटा 2 सीटें हैं, सॉरी 2, और सेंट्रल पूल मतलब इंडिया में जो रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर बेटा टोटल सारे कॉलेज के अंदर से 1 सीट 2 सीट ये सारी चीज़ें मिलाकर टोटल 42 सीट्स के आसपास नागालैंड के बच्चों के लिए रिजर्व है। और बेटा नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग में 10 सीटें रिजर्व है। इस तरीके से 152 टोटल सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब नागालैंड के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर जो सीट्स मिली हैं 2023 में उसकी बात करते हैं अभी NIMSR मतलब नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोहिमा मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर बेटा जनरल फिजिकली हैंडीकैम बच्चों की पहले बात करेंगे और फिर नॉर्मल कैटेगरी की बात करेंगे। तो जनरल PH बच्चे मतलब PWD कैंडिडेट जनरल की जो लास्ट ईयर एडमिशन हुई थी वो बेटा हुई थी 137 मार्क्स पर। ठीक है, और OBC PH के अंदर जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था 134 मार्क्स पर। ये मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। जनरल की नॉर्मल कट ऑफ वहाँ पर गई थी बेटा 618 मार्क्स 2023 में, और EWS की गई थी बेटा 615 मार्क्स, OBC की गई थी बेटा 616 मार्क्स, SC की गई थी बेटा 514 मार्क्स एंड ST की गई थी 469 मार्क्स। और लास्ट राउंड आते आते जो ये कट ऑफ गिरी है तो वो ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं। जनरल की कट ऑफ 612 पर क्लोज हो गई 612 पर, EWS की 610 पर, OBC की 612 पर, SC की 492 पर और ST की 467 पर क्लोज हो गई। अब बेटा स्टेट काउंसलिंग की बात करें GMC सॉरी कोहिमा मेडिकल इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पर जनरल ओपन कैटेगरी में बेटा 369 पर स्टेट कोटा में नागालैंड के स्टेट कोटा से 369 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था, और लास्ट राउंड जाते जाते कट ऑफ 342 मार्क्स पर क्लोज हो गई थी। और बेटा वहाँ पर वो एक दूसरी कैटेगरी है बैकवर्ड ट्राइब, तो बैकवर्ड ट्राइब वाले बच्चे जो वहाँ ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो बेटा 340 मार्क्स पर वहाँ पर कट ऑफ शुरू हुई थी, और 167 मार्क्स पर लास्ट में एडमिशन वहाँ पर हुआ है जो बच्चे बैकवर्ड ट्राइब BT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं नागालैंड में। ठीक है बेटा, और अब एक चीज़ सुन लो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
इम्फाल के अंदर जो 10 सीटें हैं उसके लिए जो कट ऑफ गया था बेटा, गया था लास्ट ईयर 400 मार्क्स, जो कि लास्ट राउंड आते आते बेटा 383 पर क्लोज हो गया था, इससे नीचे एडमिशन नहीं हुआ था। तो आप बेटा इन ट्रेंड से देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप बीटी हो, बैकवर्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, नागालैंड के बच्चे हो बेटा स्टेट से, तो अगर आपके 200 के अंडर मार्क्स है तो आपको एक मेडिकल कॉलेज, मतलब इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के बहुत चांसेस हैं। आप बेटा नॉर्मल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 400 के आसपास आपके मार्क्स हैं, 370, 380, 390, तो बेटा होने के पूरे चांसेस हैं। 350, 340 पे भी कोई चांसेस बुरे नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ 340 से लेके 400 के बीच में कहीं भी एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आप बेटा ऑल इंडिया से जाना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, उसके अंदर 5 मार्क्स ऊपर 5 मार्क्स नीचे का ही वेरिएशन आने वाला है। इस साल कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आप जनरल, फिजिकल हैंडीकैप और ओबीसी पीएच कैंडिडेट हो तो बेटा 150 आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है, 200 वेरी सेफ स्कोर की कैटेगरी में जाता है। बात करें नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग की, तो वहाँ पर जो 10 सीटें हैं उसके अंदर जो पिछले साल बेटा कट ऑफ गई थी तो 457 मार्क्स पर शुरू हुई और 408 मार्क्स पर वहाँ पर वो क्लोज हो गई नागालैंड के बच्चे के लिए। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा जो 3 सीटों के लिए काउंसलिंग हुई वो 399 मार्क्स पर शुरू हुई और लास्ट राउंड आते आते बेटा मतलब 370 पर क्लोज हो गई। वो तीनों सीटें भर गई। अब डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम की बात करें तो वहाँ पर जो 2 सीटों के लिए हुई थी काउंसलिंग वो बेटा 372 मार्क्स पर शुरू हुई और 370 पर खत्म हो गई। सेंट्रल पूल की बात करें तो बेटा जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं वहाँ पर नागालैंड के बच्चों की जो रेशियो रही है वो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 450 से लेके 530, 450 से लेके 530 के बीच में बेटा जो मार्क्स थे बच्चों के, तो वो सेंट्रल पूल के तहत अगर गए थे दिल्ली में या किसी और स्टेट में एडमिशन लिया उन्होंने, तो MAMC जैसा कॉलेज भी बेटा 530, 540 के रेंज में उनको पिछले साल अलॉट हो गया था। तो यही बेटा सारी जानकारी थी नागालैंड के बारे में। ज़्यादा मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पर है ही नहीं, एक मेडिकल कॉलेज है, बाकी एसोसिएट कॉलेजेस हैं और वहाँ का क्या सिस्टम रहता है वो मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इस और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो किसी और स्टेट से, PWD वाले बच्चे हो या किसी और तरीके का क्वेश्चन आपके पास है या नीट की तैयारी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूरी तरीके से मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।